जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आदिवासी मानसी न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बताएंगे आपको कि राजकुमार रोज साहब बडेलिया में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था। वहां पर लाखों लोग एकत्रित हुए और उनकी भीड़ को देखकर दोस्तों विरोधी दल के नेता की आंखें फटती रह गई और वो घबरा गए हैं कि ये क्या होने वाला है। तो दोस्तों, भारतीय आदिवासी के समर्थन में इतने लोगों का शामिल होना साफ जाहिर होता है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट तो कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों के हाथ से जाने वाली ही है और बागीदरा विधानसभा में विधायक पद भी भारतीय आदिवासी पार्टी पर का पूरी तरह से कब्जा है। तो ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी बहुत ही मजबूत नज़र आ रही है और राजकुमार रोज साहब ने बहुत बड़ी बात कही है आदिवासी समाज के लिए। तो सुनिए उनका भाषण एक बार। कर्ज में डुबाने का काम कर रही है भाजपा। इस देश को लूटने का काम कर रही है भाजपा और ये देश लूटा जाएगा तो आने वाले समय में प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को नुकसान होने वाला है। इसलिए हमको इनके चक्कर में नहीं आना। हमारी सबकी जिम्मेदारी है इस देश को बचाना। वो देश बचेगा, हम बचेंगे और हम बचेंगे, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित। इसलिए साथियों, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया, बुजुर्ग आदमी को समझ में आ गया। बुजुर्ग आदमी ने कह दिया कि हम वही करेंगे जो उन्होंने कितने अंटस में कहा, कितना खतरनाक कौन कस के कहा। इसलिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एहसास कराना है कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। बागीदोरा का नेता डर सकता है, बागीदोरा का नेता बिक सकता है, लेकिन बागीदोरा की जनता नहीं बिकने वाली है, बागीदोरा की जनता नहीं डरने वाली है। यह एहसास करना है। आज आपको विचार करना पड़ेगा। यहां पर 1167 वाले जो बच्चे होंगे, मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि 2013 की अधिसूचना आदिवासी समुदाय और अनुसूचित क्षेत्र के लिए काला कानून है। मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा कि 2013 के अंदर ये वर्तमान में मंत्री थे और उनकी सरकार थी और उन्होंने 2013 की अधिसूचना जारी की। वो अधिसूचना आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए काला कानून है। ये मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला। मैंने पूरे उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग के सारे सरपंचों को लेकर लिखा कि 2013 की अधिसूचना हमारे लिए काला कानून है। उसकी वजह से हमारे कई बच्चे आज भी नौकरी से वंचित हो गए और उसी अधिसूचना की वजह से, उसी अधिसूचना में खामियां थी। इस वजह से हमारा काकरी डुगरी प्रकरण हुआ। और काकरी डुगरी प्रकरण की बात करें, हमारे समाज के लोगों पे 63 मुकदमे दर्ज किए, 450 के आसपास युवाओं को जेल में डालने का काम किया। इन्हीं नेताओं ने 2013 की अधिसूचना के आधार पर बस्ती के अंदर 1167 सीटें खाली रह गई। उसमें यह था 50% ओपन कैटेगरी सीटें। इसमें कोई भी किसी भी वर्ग का पात्र बच्चा जा सकता है। तो हमारे आदिवासी भाइयों के बच्चों ने मांग उठाई, हमने भी राय दी। हमने कहा आप कोर्ट के रास्ते जाओ। बच्चे कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। हमने कोर्ट के रास्ते भेजा, लेकिन इन्हीं नेताओं ने इन बच्चों को कोर्ट के रास्ते से के बजाय सड़क के रास्ते पे भेजने का काम किया था और वहां बैठाए। मैं विधायक था, मेरा फर्ज बनता था, मैंने उनको समर्थन दिया, क्योंकि मैं जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के विधायक बनता हूं, उस समाज की बात करने का मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है और मैंने काम किया। वहां शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था। इन्हीं नेताओं ने फिर दांडी करवाने का काम किया और लड़कों को वहां से सड़क पे उतार के दांडी करवाई। और बात ये कही सरकार को बाद में कि ये प्रकरण, ये शांत करने का काम हमने किया और शांत करने का काम हमने किया। यूं करके इन्हीं नेताओं ने मंत्री पद ले लिया उस समय।
लीडर तो मंत्री पद दे और फिर केजू कि इस प्रकरण को शांत कराने में एक अधिकारी का रोल रहा है और उस अधिकारी का नाम दिया, उन्होंने रिकमेंड किया बाबूलाल कटारा आरपीएससी मेंबर और हेड ते મળે હું કીધું પેપર આઉટ કીધું હું કીધું પેપર આઉટ કીધું એક વિચારી કરો પડે कि आरपीएससी तक पेपर आउट थाई ने जालोर में जयपुर में गयु ते जानी नेताजी अधिकारी बेवड़ा थे तो आने अधिकारी जालोर जयपुर में पेपर आल्यू ते जानी बेवड़ा थे तो इन्हें पेपर नहीं आल्यू होगा। जिन नेताओं ने जिस नेताओं की अनुशंसा पे वो अधिकारी लगे थे, क्या उस अधिकारी और उन नेताओं ने पेपर बचने का काम नहीं किया होगा? हमारे समाज के लोगों के साथ गद्दारी करने का काम किया है। हमारे गांवों में रहने वाले विचार लोग बच्चे को हमें मजबूत रहना है, शरीर से भी मजबूत रहना है, इस जिगरे से भी, हिम्मत कहते हैं इसको, उससे भी मजबूत रहना है और दिमाग से भी मजबूत रहना है। कहीं से कमजोर नहीं रहना है। शरीर से के कटला है काटा, लेकिन दिमाग से के मजबूत नहीं होते, गड़बड़ थी जाए। इसलिए हर तरफ से मजबूत रहना है। ये जो कारवा जो चल रहा है, ये विधानसभा या लोकसभा के लिए नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए कारवा चला रहे हैं हम लोग। आज देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, हमने बीच में घोषणा पत्र में भी रखा है कि जिस दिन हमारा बहुमत या हमारे सरकार में हिस्सेदार रहेगी, हम पालवी व्यवस्था को वापस लागू करेंगे, गमेती व्यवस्था को वापस लागू करेंगे। किसी भी गांव में कोई मामला हो जाता है तो पुलिस वाले उस ग्राम पंचायत की बोर्डी और हमारा गमिति है, उसके बिना पूछे थाने में मुकदमा दर्ज नहीं करे। ये व्यवस्था लाना चाह रहे हैं हम लोग वापस। आज नानो करो लपड़ो थाय नफाई भाई बड़ा बड़ा जिन थाना में रिपोर्ट पुलिस वालों सीट हो जा पे लग गया। हमारे गमितिन हूं बेलू है, हमारे जनप्रतिनिधि वार्ड पंच उप सरपंच की क्या वैल्यू है। हम ये व्यवस्था वापस कायम करनी है कि हमारे गांवों में पहले कुछ मर्डर भी हो जाता था, पूरी पाल इकट्ठी होकर उसका निस्तारण न्याय करती थी। वो व्यवस्था वापस लागू करनी है हमको, ताकि हमारे भाई छोटे छोटे मामलों में थाना में बे भाई कुटाई गया, थाना में रिपोर्ट डाल दी थी, मुकदमा दर्ज था क्यों, और बेजड़ बात पासा गोल खाई थी, लेकिन वे थाना में लकाई क्यों है, वे आंकड़ो पड़ी क्यों है। आइए तो बेगा था एक थाली में खावा कहीं, लेकिन वो 100 साल तक पीसी करे थाना में हो रहा है नहीं हो रहा है। इसलिए हम पालवी व्यवस्था को वापस लागू, और हमने घोषणा पत्र में रखा है कि जिस दिन हमारा सरकार में हिस्सेदारी, और बहुत जल्दी आने वाले समय में हिस्सेदारी बनेगी, किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, उस दिन पूरे इलाके में पालवी व्यवस्था को वापस लागू करेंगे, गमेती व्यवस्था को वापस लागू करेंगे, और गमेती को लाइसेंस देने का काम करेंगे, और टोल फ्री भी कराएंगे गमेती। चला बाबा ही कहिया मन कर बेकूफ बनावे, गामा गामा मांगे अणन टोल फ्री थाय, तमार गमितिन टोल फ्री था उसे नहीं था उसे अपना बाबा ही थाना में सही तो थानेदार उबू थाई जाते, गमिति जात हमारा थानेदार उबू था उसे नहीं था उसे। तो ये व्यवस्था हमको वापस कायम करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ रहा हूं मैं। आज लोकसभा सांसद का प्रत्याशी बनाया मुझे, मेरे लिए सौभाग्य है और मेरे लिए चैलेंज भी है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है और चैलेंज भी है, अग्नि परीक्षा है ये। बहुत कम उम्र में 84 की जनता ने मुझे 2018 में विधायक बना दिया था, और राजस्थान का सबसे कम उम्र का विधायक था, और 5 साल मैंने दिल से काम किया मेरे 84 की जनता के लिए, जितना हो सके इतना दिल से किया, और 84 की जनता ने राजस्थान में टॉप नंबर पे लाके मुझे रखा और 70,000 की लीड लेके जिताया, 1,11,000 वोट दिए मुझे, और मैं खुश था। और मैं चाहता था कि 5 साल निकालो आराम से विधानसभा में, लेकिन आज डूंगरपुर विधानसभा वाला ने बांसवाड़ा वाला स्नेह मान्या तमें सांसद में लड़ो पड़ा इनको ने। आप सबने मुझे तैयार किया है, तो मुझे भरोसा है कि आप मुझे मत भी दोगे। आपको ये विचार करना है कि सामने कौन खड़ा है, भाजपा से कौन खड़ा है, जो कांग्रेस में खा के बड़ा पला बड़ा वो वहां जाके खड़ा है। ये
आप सभी से ये गांव उस आदमी की वजह से पीड़ित हुआ है। और ये लोकसभा चुनाव ये गांव आप भूल गए होंगे, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। कांग्रेस बीजेपी बीएसपी ऐसे लोगों की वजह से ये गांव भी पीड़ित हुआ है। आपको भी परेशानी आई है, यहाँ बिछीवाड़ा के आसपास सारे लोगों को परेशानी आई और ये परेशानी आई, पुलिस आई, परेशान किया, यहाँ पे लोगों को लाठियां पड़ी, यहाँ के बच्चे को कई जनों को जेल जाने पड़ा। उसका मेन कारण क्या था? वो कारण वो आदमी था। खुल के बोल रहा हूं मैं आज, ये सच्चाई है, सुनना इस बात को गंभीरता से। हमारे बच्चे 1167 खाली पद है जो ओपन कैटेगरी के पद थे, पढ़े लिखे हैं ज्यादा, सुनना, पीछे बैठे हैं वो। 1167 खाली पद थे रीट लेवल 1 के टीचर भर्ती ना। तो हमारे बच्चे पात्र थे, पास था गया था रणस्वरम नियुक्ति आंदोलन करता था। क्या करता था? कलेक्टरी मोरी आणि कांग्रेस वाले बीजेपी वाले नेता केजू थोड़ा और करू पर काकरी डूंगरी सड़क जा। फिर हमको क्या सोशल मीडिया पे कहा कि ये लोग समाज की बात कर रहे हैं लेकिन साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? तब हमने खुल के साथ दिया, दिल से साथ दिया, बच्चों को व्यवस्था कराई, जाके काकरी डूंगरी पे मैं भी गया, बच्चों को हौसला दिया और सरकार के सामने कहा कि इन बच्चों का काम होना चाहिए, जब तक काम नहीं होगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा, ये मैंने भी बोला। और 26 तारीख की ईद अभी लगा हुई है कि आनंद तारा हमेशा बोले जंग खाई कार्य नहीं होगा। इससे ये पता चल जाएगा कि ये देश लोकतंत्र, वास्तविक लोकतंत्र है। इस देश में जनता का राज है, इस देश में जनता से बड़ा कोई नहीं है। ये एहसास कराना है चुनाव। कह रहे बड़े बड़े नेताओं को बुलाएंगे, कह रहे बड़े बड़े नेताओं को बुलाएंगे तो मोड़ू जो हमारे पेट पर है। इनको एहसास कराना है कि तुम किसी को भी ले आओ, मुख्यमंत्री को ले आओ, प्रधानमंत्री को ले आओ, लेकिन बाकी देर आनंदपुरी की जनता डरने वाली नहीं है। ठान लिया है इस बार आप सबने। मुझे एहसास हो गया है आज का जो माहौल है उसको देख के, ये जितने आप सब आए हो उनको तो कार्यक्रम करने के लिए गाड़ियां भेजनी पड़ रही है, पैसे दे देंगे, और आप खुद का पैसा, खुद का किराया देके यहाँ पर आओ। ये ताकत है। हमारे 84 में आके कार्यक्रम किया, कामम गाड़ी मोकली, एक गाड़ी अंतरराज देख दिया, ये हफ्ता हफ्ता किया। और हाथ से आगे कहे यार अगर थोड़ा थोड़ा आले कर ले आवन करी दिया था। इसलिए हमारे पिलावड़े कई मणवानो नहीं है, तब एक आता रहे इस बार। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको खूब खूब धन्यवाद। और हमें दोनों सीटें, सांसद की सीट और स्थानीय विधायक की सीट, पिछली बार भाई थोड़े वोटों से ले गया था क्योंकि आपने उनको भगवान मान लिया था, भरोसा कर लिया था उन पे। और हमारे बड़े बुजुर्ग के विचार इतने काटा था कि आपने प्योर कांग्रेसी करी। मैं कहता हूं बड़े बुजुर्गों के साथ धोखा किया। बेचारे बड़े बुजुर्ग जिनके निकल के कांग्रेस पार्टी में, इन लोगों के पढ़ने में दुर्नामार काम की हुए हैं, इन लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है ब्याज सहित वसूल करो, वो है ब्याज सहित। आज क्या कह रही है कि मैं मेरे पुराने घर में आ गया आपके, तो 40 का मतलब और ढोहन देखो बना जान। आप विचार करो, उनको शब्दों को पकड़ो, मैं नहीं कह रहा हूं। क्या बोला उन्होंने? मैं तो भाजपा का ही था, मैं मेरे घर में वापस आ गया हूं। तो हमारे भागीदारों की जनता को बेवकूफ बनाया, बैरब जी को ले जाके सौगंध छुट्टी खिलाए, सूद समेत वसूल करना, ब्याज व्यवस्थित, चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद, आभार। जय जवाहर, जय संविधान, जय भारत, जय प्रदेश। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से अनुरोध है, शांतिपूर्वक घर पे जाना है। ये बात घर घर तक पहुंचानी है, परिवार परिवार तक पहुंचानी है, बच्चे से लगा के बूढ़े तक पहुंचानी है, रिश्तेदार को पहुंचानी है। और जो साथी हमारे कांग्रेस और भाजपा से आज यहाँ आ रहे हैं, पंचायत में लिस्ट बुला रहे हैं, एक बार सभी आ जाए। हम हमारी तरफ से आपको पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं।
संचालक महोदय मोर्चा संभालें।